कानपुर के नवाबगंज इलाके में दिसंबर 2021 में हुई वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम वर्मा के हत्याकांड में एक नया मोड़ ले लिया है। मृतक के पुत्र नरेंद्र देव ने आज एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि उनके पिता की हत्या एक संगठित भूमाफिया गिरोह और NRI-CT के अधिकारियों की साजिश के तहत की गई। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने अपनी मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व ही 2019 में एंटी भूमाफिया सेल और पुलिस को ईमेल भेजकर जमीन विवाद में हत्या की आशंका जता दी थी। नरेंद्र देव ने पत्रकारों को विस्तार से बताया कि किस तरह 2005-06 से उनके पिता की कृषि भूमि को हड़पने की साजिश शुरू की गई। आरोपी के राजस्व अभिलेखों फर्जी प्रविष्टियां करके और षड्यंत्रकारियों को सह खातेदार बनाकर जमीन को विवादित किया गया। इसके बाद 2009 में NRI-CT की विभिन्न कंपनियों के नाम कई फर्जी बैनामे दर्ज करा दी गए। उन्होंने बताया कि तमाम कानूनी लड़ाइयों के बावजूद जब उनके पिता राजाराम वर्मा राजस्व न्यायालय से अपना पक्ष मजबूत कर रहे थे और वर्ष 2021 में फैसला आने वाला था, तभी 22 दिसंबर 2021 को अज्ञात हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। नरेंद्र देव ने आरोप लगाया है कि हत्या के बाद भी जमीन हड़पने की साजिश जारी रखी। हमारे पिता के हत्या का कारण उनकी कृषि भूमि था और उस कृषि भूमि को NRI-CT जब से आई तब से विवादित बना दिया गया। वो कृषि भूमि हमारे पिताजी को ननिहाल पक्ष से मिली थी और उसमें किसी तरह का कोई विवाद 1948 से लेकर के 2005-06 तक कभी नहीं रहा। कैसे हत्या हुई आपके पिताजी? क्या घटनाक्रम है? घटनाक्रम ये था कि जब ये लोग NRI-CT के मालिकान और कुछ भूमाफिया लोग जमीन पिताजी से मांग रहे थे कि आप हमको जमीन अपनी दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम हमारी जीविका का साधन है, हम जमीन आपको नहीं देंगे। तो इससे नाराज होकर के इन लोगों ने तहसील में रिकॉर्ड में हेराफेरी करी और हड़पने के पूरे प्रयास चालू कर दिए। जब उसमें सफलता नहीं मिली, न्यायालय से भी सफलता नहीं मिली, तब जाकर के इन्होंने हत्या करवाई। कौन लोग हत्या करने वाले? साजिश में कौन लोग? साजिश में NRI-CT के लोग भी हो सकते हैं और राकेश तिवारी का नाम अभी आयुक्त महोदय ने निकाला था और उस पर पूछताछ करके उनको छोड़ा गया है। अब वो बाकी पुलिस की अग्रिम कार्रवाई में जो भी होगा वो सामने आएगा और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष जांच करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करी जाए। किस स्तर पर लापरवाही बरती गई थी? आपको क्यों लगता है कि जो लोग हैं उनको बचा लिया गया? इसलिए उसमें शूटर को सब मुलजिम बनाया गया। FIR में जो हमने नामजद जिनको किया था उनको तत्कालीन विवेचनाधिकारी ने क्लीन चिट दे दी, निकाल के बाहर कर दिया। नामजद किया था मैंने NRI-CT के निदेशकों को और एक राज बहादुर नाम के व्यक्ति अभियुक्त को किया था। उनको राज बहादुर को भी निकाल बाहर कर दिया। डबल मर्डर का दोषी है वो। उसके बाद उसको निकाल बाहर कर दिया गया और NRI-CT के डायरेक्टर्स को निकाल के बाहर कर दिया गया। NRI-CT के जो निदेशक का नाम आया था, क्या नाम? उनका नाम कुछ समय मुझे याद है, जैसे SK पालीवाल है, राजेश गुप्ता हैं, ओम प्रकाश डालमिया हैं, जयप्रकाश हैं और 5-6 लोग और होंगे जिनका मुझे नाम ठीक से पता नहीं। पुनर्विवेचना की मांग की तो उस प्रकरण में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, क्या हुआ? पुनर्विवेचना की मांग मैंने अप्रैल 2025 में आयुक्त महोदय को से मिल करके हमने उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था और हमने कहा था कि आप इस विवेचना से संतुष्ट नहीं है, इसकी अग्रिम विवेचना की जाए। अग्रिम विवेचना का आदेश पूर्व पुलिस आयुक्त महोदय ने नहीं किया और अपना कार्यकाल निकाल करके वो उनका जाना हो गया। और नए आयुक्त महोदय जब आए तो हमने उनसे मिल करके फिर हमने अनुरोध किया कि आप हमारी उक्त मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष नहीं हुई है, इसकी पुनर्विवेचना कराई जाए। तो उन्होंने मेरी बात को सुना और सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, मैं आप इसका आदेश करता हूँ। तो आदेश किया गया। इसी पर उन्होंने विवेचना अधिकारी को नियुक्त किया और विवेचना अधिकारी ने जैसे ही विवेचना स्टार्ट करी, सारे लोग एक्टिव हो गए, मेरे पर दबाव डालने लगे कि आप अपना धमकी देने लगे, आप अपनी पुनर्विवेचना बंद करा दीजिए, वरना मैं जो हाल आपके पिता का हुआ था मेरा वही हाल हो जाएगा, करवा देंगे। इस तरह की बात है। धमकाने में कुछ ऐसे नाम हैं जैसे राज बहादुर के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं आए वो लोग, उन्होंने माध्यम बनाया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऐसा कर सकता है। इस तरह के कई लोग वहां रहे, हमारी गाड़ी का पीछा करते हैं।
ताकि वो क्या पता नहीं क्या उनकी मंशा है। और जब मुझे पता लगता है तो मुझे दाहिने बाएं होना पड़ता है, छिपना पड़ता है। मुझे भी पूरी आशंका हो गई है कि कहीं किसी दिन मेरे पिता का भी ऐसे, मेरे पिता की तरह मेरा भी हाल नहीं कर सकते हैं लोग। विवेचना के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, आपको टोटल जानकारी भी क्या हुआ था? इसमें जानकारी में हिरासत में लिया गया था, एस के पालीवाल जी को लिया गया और राजेश गुप्ता जी को लिया गया और राकेश, पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी जी को लिया गया। लेकिन मुझे जब लिया गया तब तक जानकारी नहीं थी। अगले दिन मुझे जानकारी होती है कि ऐसी ऐसी घटना घटी और ऐसा ऐसा ये हुआ। अब